Hello bachcho, let's read this question. The question says, which of the following conditions are favor for SN2 mechanism in alkyl halides? Option A, strong nucleophile. Option B, high concentration of nucleophile. Option C, tertiary alkyl halide. And option D, polar protic solvent. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी कंडीशन हमारी SN2 मैकेनिज्म को फेवर करती है अगर हम SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन करें अल्काइल हैलाइड की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? SN2 मैकेनिज्म इन अल्काइल हैलाइड। बेसिकली SN2 मैकेनिज्म हमें पता होना चाहिए अल्काइल हैलाइड में किस तरीके से होता है, तभी हम इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। तो SN2 मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों? बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसी को SN2 मैकेनिज्म बोलते हैं। इसी को SN2 मैकेनिज्म बोलते हैं। और अब हम एल्काइल हैलाइड्स की बात करने वाले हैं। एल्काइल हैलाइड्स इस रिएक्शन को, इस मैकेनिज्म के थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे दिखाती हैं, इसको समझना है। कंसिडर करिए बच्चों कि हमारे पास ये आर कोई ग्रुप है और ये एक कार्बन से अटैच है, इससे एक हेलोजन अटैच है एक्स। इससे कोई और कार्बन से सिर्फ कोई और दो ग्रुप्स भी अटैच हो सकते हैं। अभी के लिए हम अभी हाइड्रोजन ही ले रहे हैं। मान लीजिए एक हाइड्रोजन हमने इस तरीके से दिखा दिया। और मान लीजिए हम एक और कोई एटम ले सकते हैं। मान लीजिए हम ड्यूटीरियम ले रहे हैं। ड्यूटीरियम दिखा दिया हमने इस तरीके से। तो होता क्या है बच्चों, SN2 मैकेनिज्म के अंदर जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आएगा, अगर NU नेगेटिव कोई न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, तो ये क्या काम करता है? ये बैक साइड से अटैक करता है हमारे लिविंग ग्रुप के। ध्यान से समझना है। एक्स कौन है? कोई हेलोजन है। हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ एक्स किधर है? राइट में है। तो हमारे पास ये जो न्यूक्लियोफाइल आता है बच्चों, ये हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल आएगा ये बैक साइड से अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर। जहाँ हमारा एक्स है राइट में, तो ये लेफ्ट साइड से अटैक कर रहा है और बैक साइड से अटैक कर रहा है हमारे लिविंग ग्रुप के। और जैसे ही ये अटैक करेगा बच्चों, ये एक्स दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा। ये एक्स दोनों इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक यहाँ पे इस तरीके की ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, जिसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। ये आर है, ये सी है। यहाँ से एक्स और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और यहाँ से बच्चों न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच का बॉन्ड बन रहा है। और यहाँ इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, ये हमारा कौन था? ये हाइड्रोजन था। और यहाँ हमारे पास ये ड्यूटीरियम था। ये हमारे पास हाइड्रोजन, ये ड्यूटीरियम। इस तरीके की एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। क्या बनती है बच्चों? इस तरीके की एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इस पे भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस पे भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज। एंड अब क्या हो गया होगा बच्चों? न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया होगा। न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया होगा और एक्स नेगेटिव निकल गया होगा। अब क्योंकि कार्बन के साथ इसने बॉन्ड बनाया, तो ये आर ऊपर की तरफ था, ऊपर ही रहेगा। लेकिन हल्का सा ये राइट में हो जाएगा। ये जो आर ग्रुप है हल्का सा ये राइट में हो जाएगा। अगर हम पहले इस तरीके से दिखाएं इसको, कि जो ये आर ग्रुप था पहले यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा लेफ्ट में था ऊपर की तरफ, तो अब ये हल्का सा राइट में हो जाएगा और रहेगा ऊपर की तरफ ही। अगर आप इस पीछे हाइड्रोजन को देखोगे तो ये लेफ्ट में था पीछे की तरफ, बैक टू द प्लेन था। ये अभी भी बैक टू द प्लेन रहेगा लेकिन राइट में आ जाएगा कुछ। और ड्यूटीरियम कहाँ था बच्चों? लेफ्ट में था लेकिन अबव द प्लेन था। तो अभी भी ये अबव द प्लेन रहेगा लेकिन ये कुछ क्या आ जाएगा? राइट में आ जाएगा। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं बच्चों क्या? इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन। जिस कार्बन पर अटैक करा है उसके अराउंड हमारे ये जो हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम आर थे, ये पहले लेफ्ट में थे, अब ये थोड़े से राइट में आ गए हैं। और हमारे पास इसको बोलते हैं इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन। तो ये होता है हमारे पास, और इस तरीके से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो इसको SN2 रिएक्शन बोलते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन में, अगर इसके लिए हम रेट लिखना चाहें SN2 मैकेनिज्म के लिए, तो रेट क्या होगा? रेट कांस्टेंट के। और यहाँ पर जो हमारा एल्काइल हैलाइड है, मान लीजिए हमने एल्काइल हैलाइड आर सी एच ड्यूटीरियम एक्स लिया था, तो इसकी कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा। और जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आ रहा है NU नेगेटिव, जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उसकी कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा रेट है वो हमारे एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड का अगर SN2 मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा। इसलिए ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन होती है बच्चों, ये बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसका ऑर्डर कितना आता है? ऑर्डर इस रिएक्शन का आता है 2। ऑर्डर इस रिएक्शन का कितना आता है? 2, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की पावर भी 1 और यहाँ एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन की पावर भी 1। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आ जाता है? 2 आता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बेसिकली ऑर्डर इसका 2 आता है। तो अगर बच्चों आप न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे, अगर आप इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा? रेट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। रेट भी SN2 का कैसा हो जाएगा? इंक्रीज। ऑप्शन बी में बोला है SN2 मैकेनिज्म्स आर फेवर। ऑप्शन बी में बोला है हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये वाली बात बिल्कुल करेक्ट है कि अगर कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल की हाई होगी तो क्या होगा? SN2 मैकेनिज्म फेवर होगा। बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स क्या करते हैं, इस रिएक्शन को फेवर करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना बच्चों, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना बच्चों, वो क्या काम करते हैं? इस मैकेनिज्म को फेवर करते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? इसको समझना है। मान लीजिए हमने ये लिया था, आर था, ये कार्बन था, ये हमारे पास इस तरीके से हमने एक हाइड्रोजन दिखाया था और यहाँ इस तरीके से ड्यूटीरियम दिखाया था और यहाँ एक हेलोजन दिखाया था। तो होता क्या है बच्चों? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं बच्चों, उनके पास क्या होता है? वो उनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। वो एकदम से कार्बन पर यहाँ अटैक कर सकते हैं।
जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे बच्चों, मान लीजिए इस पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरीके से दिखाया, तो इनके पास क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन हाई होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, तो ये एकदम से इस पर अटैक कर सकते हैं और इसलिए यहाँ से एक्स नेगेटिव का निकलना ईजी हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करेंगे, इस रिएक्शन को फेवर करेंगे, इस रिएक्शन की होने में मदद करेंगे, क्योंकि ये एकदम से अटैक करेंगे और यहाँ से एक्स नेगेटिव को निकलना ईजी हो जाता है। अगर एक्स एक अच्छा लिविंग ग्रुप है लेकिन वो निकल नहीं रहा था, लेकिन पुअर न्यूक्लियोफाइल रहा, तो यहाँ उसने इस एक्स को निकालने के लिए मान लीजिए उसने यहाँ एक्स को नहीं निकाल पाया, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, उसकी टेंडेंसी क्या रहेगी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को डोनेट कर दे और यहाँ से एक्स नेगेटिव को निकाल दे, इसलिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्शन को क्या करते हैं, फेवर करते हैं। तो ऑप्शन ए वाली बात भी बिल्कुल करेक्ट। अगर हेलाइड्स की बात करें ना बच्चों, तो टर्शरी हेलाइड इस रिएक्शन को जनरली फेवर नहीं करते। मान लीजिए ये आर ग्रुप है, R1 ग्रुप है यहाँ इस कार्बन से अटैच, एक R2 ग्रुप है अटैच, एक R3 ग्रुप अटैच है, यहाँ कोई एक्स हेलोजन है, यहाँ कोई एक्स हेलोजन है। तो क्या होता है बच्चों, जब यहाँ न्यूक्लियोफाइल आता है, ये जो आर ग्रुप्स होते हैं, एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं। मान लीजिए अगर आप सिंपली CH3 ही क्यों ना ले रहे हो, आप सिंपली CH3, और यहाँ आपने मान लीजिए ये भी CH3 ले लिया है, ये भी CH3 ले लिया है, और यहाँ पर ये एक्स है। तो ये जो हमारे ग्रुप्स होते हैं, ये CH3 ग्रुप्स हों या एल्काइल ग्रुप्स हों, ये बल्कि ग्रुप्स होते हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल को यहाँ स्पेस नहीं देते, ये इसको हिंड्रेंस ऑफर करते हैं, यहाँ इसको ये हिंड्रेंस ऑफर करते हैं। तो यहाँ से इस रिएक्शन को हो पाना, यहाँ से एक्स नेगेटिव का निकल पाना, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल का एक्स नेगेटिव को निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ रिएक्टिविटी इनकी कैसी होती है, लो होती है, बहुत वेरी, ये हम बोल सकते हैं कि जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स हैं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं बच्चों, ये पुअर SN2 देंगे, वेरी पुअर SN2, बहुत ना के बराबर ही देंगे। इनकी रिएक्टिविटी वेरी पुअर होगी फॉर SN2, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा ये हिंड्रेंस ऑफर करते हैं। स्टेरिक फैक्टर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ये ऑफर करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, अटैक करना न्यूक्लियोफाइल का मुश्किल हो जाता है, इसको स्पेस नहीं मिलती कि ये कार्बन पर जाकर अटैक कर सके। तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड फेवर नहीं करेंगे SN2 रिएक्शन को। एंड फोर्थ में बोला है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इसको भी समझ लेते हैं बच्चों। जो SN2 रिएक्शन होती है ना, SN2 रिएक्शन की अगर बात करें, ये जो होती है ये फेवर करते हैं कौन बच्चों, लेस पोलर सॉल्वेंट, लेस पोलर सॉल्वेंट्स इसको फेवर करते हैं, लेस पोलर सॉल्वेंट्स इसको फेवर करते हैं। एंड यहाँ पर भी पोलर सॉल्वेंट्स कैसे होने चाहिए, अप्रोटिक होने चाहिए, ध्यान से समझना है। जो हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये इसको फेवर नहीं करते। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, इसको जनरली फेवर नहीं करते, इसको समझना है। मान लीजिए हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है, मान लीजिए कोई न्यूक्लियोफाइल है, और हमने देखा था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 मैकेनिज्म को फेवर करते हैं। मान लीजिए R है, ये कार्बन है कोई, यहाँ हमने इस तरीके से हाइड्रोजन दिखाया था, कोई और एटम्स भी हो सकते हैं, यहाँ ड्यूटीरियम दिखाया था, यहाँ X था। तो क्या होता है, अगर हमारे पास लेस पोलर सॉल्वेंट होंगे ना बच्चों, तो वो क्या काम करते हैं बच्चों, इस न्यूक्लियोफाइल को आयंस की फॉर्म में अपने पास ये रखेंगे, तो एक मीडियम तो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इसको सॉल्वेट नहीं करते, ये बहुत ज्यादा सॉल्वेट नहीं करते। यहाँ पर सॉल्वेट कैसे करते हैं, बहुत मिनिमम मिनिमम सॉल्वेट करते हैं, इनको बहुत कम सॉल्वेट करते हैं। सॉल्वेट मीन्स कि यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, अगर आपने कैसा ले लिया है, लेस पोलर सॉल्वेंट ले लिया, फॉर एग्जांपल आपने एसीटोन ले लिया, CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, ये कैसा है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। यहाँ कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव और ऑक्सीजन पे डेल्टा पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इतना ज्यादा चार्ज का सेपरेशन नहीं हो रहा, ये इतना ज्यादा इस न्यूक्लियोफाइल के साथ इंटरेक्शन शो नहीं करेंगे, बहुत वीक इंटरेक्शन होंगी, ये डाइपोल एक तरीके से बोल सकते हैं, हमारे पास डाइपोल क्रिएट हो रहा है कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर, लेकिन ये जो इंटरेक्शन है बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा वीक है। एक ऐसी है बच्चों इंटरेक्शन वीक है, कैसी इंटरेक्शन है, वीक है, क्योंकि ये वीक इंटरेक्शन है, तो हमारी जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसको एक मीडियम तो मिलेगा, लेकिन उसकी जो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा ही रहेगी, वो अभी भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहेगा। हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर हम पोलर लेस पोलर सॉल्वेंट लेंगे या लेस पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे, तो जो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है उसको ये ज्यादा सॉल्वेट नहीं करेंगे, और क्योंकि ज्यादा सॉल्वेट नहीं करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, और रिएक्टिविटी बढ़ने की वजह से SN2 मैकेनिज्म कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है, SN2 हो जाता है। लेकिन अगर आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया है या बहुत ज्यादा पोलर सॉल्वेंट ले लिया है, मान लीजिए आपने कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया, तो उसके अंदर क्या होगा, ये H+ की सोर्स होगा, प्रोटिक मीन्स कि हमें H+ देगा, H+ देगा। अब यहाँ H+ क्या करते हैं बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल के साथ बहुत ज्यादा इसको सॉल्वेट कर सकते हैं, इसको ये क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा सॉल्वेट कर सकते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबलाइज कर सकते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, सॉल्वेट कर देते हैं, बहुत ज्यादा सॉल्वेट कर देते हैं, और सॉल्वेट करने की वजह से यहाँ न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ जो होती है न्यूक्लियोफाइल की वो डिक्रीज हो जाती है, या बोल सकते हैं इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज। तो इसलिए बोलते हैं बच्चों की जो लेस पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है वो क्या काम करते हैं, SN2 को फेवर करते हैं। एंड जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं, ये H+ की सोर्स होंगे, ये हमारे पास इसको फेवर नहीं करेंगे, SN2 को ये जनरली फेवर नहीं करते। तो हमारे पास बोला गया था कि क्या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करेंगे, तो ऑप्शन डी है बच्चों, नहीं करेंगे, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट कर सकते हैं, और वो भी बहुत कम पोलर होने चाहिए, तो ये वाली बात होगी करेक्ट। तो सिर्फ दो ही ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी, therefore फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर A and B। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।